यूरोप में तबाही का दायरा यूक्रेन से आगे बढ़ सकता है क्योंकि यूरोपीय देश एकजुट होकर रूस से टकराने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल यूरोपीय देशों को डर है अगर रूस को अभी नहीं रोका गया तो रूस यूरोप में भारी तबाही मचा सकता है और इसके लिए रूस ने गठबंधन भी बना लिया है। रूस के साथ चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान मिल गए हैं जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का दम रखते हैं और ऐसे में रूस के रास्ते में जो भी आएगा उस पर रूस हमला कर सकता है। यूरोपीय देशों को डर है पुतिन रूस का विस्तार करने के लिए यूक्रेन से भी आगे बढ़ सकते हैं। अब यूरोप को उम्मीद अमेरिका से है जबकि ट्रंप यूरोपीय देशों से नाराज चल रहे हैं। इस एक तस्वीर से पूरे यूरोप में दहशत है। इस एक तस्वीर से यूरोपीय देश थर्रा गए हैं। इस एक तस्वीर से यूरोप में नया बवाल शुरू हो गया है। चीन के विक्ट्री डे परेड में जब 3 सुप्रीम कमांडर पुतिन, जिनपिंग और किम एक साथ दिखे तो यूरोप में इतना खौफ फैल गया कि सीधे ट्रंप से गुहार लगाई गई। लेकिन ट्रंप ने भी हाथ पीछे खींच लिए, यानी अब यूरोप को जो भी करना है अपने दम पर करना है। यह पहले ही सामने आ चुका है कि रूस की मदद के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक रूस भेजे हैं जो यूक्रेनी सैनिकों के लिए काल बन रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों ने रूस की सैन्य सहायता भी की है। मिसाइलें और गोला बारूद की कई खेप भेजी जा चुकी है। लेकिन अब यह गठबंधन मजबूती की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा है। उस एक कदम से पूरे यूरोप में इतनी दहशत है कि यूरोपियन यूनियन में विदेश विभाग के अध्यक्ष काया कल्लास को खुले मंच से कहना पड़ा कि यह गठबंधन पूरे यूरोप के लिए खतरा है। सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं बल्कि नेटो को भी घबराहट हो रही है। रूस चीन के गठबंधन से यूरोप में बड़ा संकट पैदा हो गया। अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म भी हो गया तो दूसरा खतरा पैदा हो जाएगा क्योंकि यह गठबंधन यूरोप में स्पेशल ऑपरेशन पर काम कर रहा है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, यह एक मजबूत गठबंधन बन रहा है जो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों से टकरा रहा है। यानी यूरोप, अरब से लेकर अमेरिका और नेटो तक को खतरा महसूस हो रहा है। अब इस खतरे से बचाने में अगर अमेरिका साथ नहीं रहा तो कई फ्रंट पर यह गठबंधन हावी हो सकता है। इसलिए यूरोप का एक डेलीगेशन ट्रंप को मनाने के लिए सोमवार को वॉशिंगटन पहुंच रहा है, जिससे ट्रंप नेटो में फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला करने में सहायता करे। अगर यूरोपीय देशों से नाराज ट्रंप सैन्य मदद रोक सकते हैं, साथ ही यूरोप से आठवीं सुरक्षा कवच हटा सकते हैं। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम है जिसकी रूस से दूरी है 2253 किलोमीटर। अमेरिका का दूसरा न्यूक्लियर बेस पोलैंड में है जहां 10 B-61 परमाणु बम रखे गए हैं जिसकी रूस से दूरी है 1223 किलोमीटर। इसके अलावा जर्मनी में भी यूएस न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम है जहां से 1836 किलोमीटर दूर रूस पर कभी भी हमला किया जा सकता है। और इसके अलावा इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस पर भी 35 B-61 परमाणु बम रखे हैं और साथ ही नीदरलैंड्स में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम हैं जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर है। अब अमेरिका इन सभी परमाणु ठिकानों को बंद करके यूरोप को खतरे में डाल सकता है। यूरोपीय देशों को डर है अब कहीं रूस यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर ना हमला कर दे। इसलिए यूरोप में नई रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि ट्रंप भी यूरोपीय देशों से नाराज हैं। पेरिस वार्ता के बाद ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूरोपीय नेताओं से बात की।
बातचीत के दौरान ट्रंप काफी भड़के हुए थे। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी को लेकर ट्रंप नाराज दिखे, क्योंकि ट्रंप की सहमति के बिना यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर प्लान बनाया गया। अब ट्रंप यूरोपीय देशों की सहायता से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि युद्ध विराम का रास्ता करीब करीब बंद हो चुका है। ट्रंप की नाराजगी की खबर रूस चीन खेमे को लग चुकी है, जिसके बाद रूस चीन के साथ मिलकर लंबे युद्ध की प्लानिंग कर सकता है। इसको लेकर जर्मनी ने बड़े खतरे का अंदेशा जताकर उसकी सीमा में घुसने की बात से इनकार कर दिया है। जबकि इससे पहले पोलैंड इसे रूस की हिमाकत बता रहा था। दरअसल अब कई यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो रूस कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में रूस से हर तरह का टकराव रोका जाए। यूरोपीय देशों पर ट्रंप आग बबूला क्यों है? इसकी पहली वजह है कई यूरोपीय देश रूस से कारोबार कर रहे हैं। दूसरी वजह है कई यूरोपीय देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। तीसरी वजह है यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर यूरोपीय यूनियन अड़ा है। चौथी वजह है यूक्रेन में शांति सेना भेजने की तैयारी में कई देश हैं। पांचवी वजह है ट्रंप के युद्ध विराम समझौते पर कई देश सहमत नहीं है। रूस पर कई प्रतिबंध लगे हैं। दूसरी तरफ उसके ऊर्जा सेक्टर पर हमले हो रहे हैं, जिससे तेल उत्पादन घटा है। ऐसे में ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ा मौका देख रहे थे। इसी वजह से उन्होंने उन 26 देशों को धमकी दी है जो यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं कि यूरोप के बड़े देश दबाव बनाएं, जिससे यूरोप में रूस से तेल सप्लाई रोकी जा सके। सबसे ज्यादा सप्लाई द्रुजबा पाइपलाइन से होती है। द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन रूस के अल्मेतिएव से शुरू होती है। यहां से बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, सर्बिया और क्रोएशिया तक कच्चा तेल पहुंचता है। यह 58 साल पुरानी पाइपलाइन है। इससे रोजाना यूरोप को 10 लाख बैरल कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। यूरोप की 15 रिफाइनरियों को इसी लाइन से कच्चा तेल पहुंचता है। हंगरी की जरूरत का 60% कच्चा तेल इसी लाइन से पहुंचता है। इसीलिए यूक्रेन के हमलों से हंगरी नाराज है। यूक्रेन 2 बार द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला कर चुका है, जिससे सप्लाई कुछ वक्त के लिए रुकी, लेकिन बाद में सप्लाई शुरू हो गई। रूस का कच्चा तेल यूरोप को पहुंचाने वाली यह आखिरी पाइपलाइन है। इसे बंद कराने को लेकर ट्रंप अड़े हैं, जिससे यूरोप में तेल संकट पैदा हो और अमेरिका उसका फायदा उठाए। इसी वजह से ट्रंप यूरोपीय देशों को सैन्य मदद से पीछे हटने की धमकी दे रहे हैं। यानी खेल कुछ और है, जबकि ट्रंप देखा कुछ और रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।